हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या फिर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे देख लें, हर तरीके से वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो अभी तक जो हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर हम सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं और समराइज्ड मैनर में अगर हम बात करें तो हम दो अप्रोचेस को बहुत ही ब्रॉड मैनर में दो अप्रोचेस को हम देख पाते हैं। एक होता है हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग और दूसरे की हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। तो अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ व्हाइट बॉक्स और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक्चुअली में है क्या? तो जैसे इसका नाम है व्हाइट, तो इट मींस कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें हमें सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो उस तरीके की चीज, तो वो जो टेस्टिंग है उसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये क्या करता है, पूरा जितना भी आपका प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में टेस्ट करता है सब कुछ। ठीक है, और प्रोग्राम का जो कोड है, जो लॉजिक है, उसको टेस्ट करता है। तो अगर हम बोले जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो प्रोग्राम के पूरे स्ट्रक्चर और पूरे कोड को जो टेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है इसको हम कुछ अदर नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि ग्लास बॉक्स हो गया, या फिर क्लियर बॉक्स हो गया, ओपन बॉक्स हो गया, लॉजिक ड्रिवन टेस्टिंग हो गई, पाथ ड्रिवन टेस्टिंग हो गई, या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग हो गई। तो ये जो सारे नाम है, अगर आपको इस नाम से कहीं पर किसी भी बुक में या किसी एग्जाम में आपको लिखा मिलता है तो इट मींस हम वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में ही वहां पर बात कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें हम अलग अलग वेज में टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो है स्टेटमेंट टेस्टिंग। तो जब हम स्टेटमेंट टेस्टिंग की बात करते हैं तो स्टेटमेंट टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम स्टेटमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा मोटिव क्या होता है। हमारा मोटिव होता है वहां पे कि हम ट्रैवर्स कर पाए जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, कम से कम हर स्टेटमेंट को कम से कम एक बार हम विजिट जरूर कर लें, या फिर मैं बोलूं जो भी हमने कोड लिखा हुआ है उसकी एक एक लाइन को हम टेस्ट कर लें। ठीक है, सपोज करो कि हमने कोई कोड लिखा हुआ है, तो अब कोड की एक एक लाइन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम? तो हमने क्या करा, जो भी कोड हमारे पास है हमने उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जब हमने उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लिया तो हमने जो भी फ्लो चार्ट बनाया है उसके हर नोड को हम कम से कम एक बार तो विजिट करेंगे ही करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक कि हम सारे नोड्स को एक एक बार विजिट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, और जब इस तरीके से हम सारे नोड्स को विजिट करेंगे तो जो भी फॉल्टी नोड होगा वो हमको मिल जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट टेस्टिंग, जब मैं स्टेटमेंट टेस्टिंग की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब हम वहां पर सारे नोड्स को विजिट करने की बात कर रहे हैं। लाइक अगर मैं कोडेड फॉर्म में कोड को अगर मैं बात करूं तो हम हर स्टेटमेंट को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और अगर उस कोड को मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है तो फिर मैं उस फ्लो चार्ट के हर नोड को टेस्ट करने की बात कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टेस्टिंग। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मैंने कोड को ऑलरेडी फ्लो चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है और मुझे स्टेटमेंट टेस्टिंग करनी है, तो मैं इसके हर नोड को विजिट करूंगी। तो सबसे पहले हमने एक ये वाला उठा लिया, ये वाला। तो अगर हम इसके ये वाला रास्ता हम ले रहे हैं, ये वाला वे हम ले रहे हैं एग्जीक्यूशन का, तो ये वाला नोड हम टेस्ट कर चुके हैं, ये हम टेस्ट कर चुके हैं, ये हम टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी ये बाकी के ये वाले सारे नोड्स जो है वो रहते हैं विजिट होने से। तो हमने फिर दूसरा पाथ ले लिया, ये वाला पाथ हमने ले लिया, और इस तरीके से हम इनको सारे नोड्स को इस तरीके से विजिट कर पाए। अगर मैं यहाँ से सीधे यहाँ आ जाती तो फिर हमारा F वाला नोड जो है वो रह जाता, तो इसलिए हम जो है इस तरीके से मूव होकर यहाँ पर आए। तो अब हम देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों एग्जीक्यूशन, अगर ये वाले जो फ्लो हमने लिए हैं दोनों डेटा के, तो इसमें हम सारे नोड्स को विजिट कर पाए हैं, कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसको हमने एक बार भी विजिट ना किया हो। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट टेस्टिंग कितने परसेंट हम कितनी परफॉर्म कर चुके, कैसे हमें पता चलेगा? तो जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमने विजिट किए और अपॉन में जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है कोड में,
डिवाइडेड बाय दिस एंड इनटू 100 हम कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके स्टेटमेंट टेस्टिंग का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रांच टेस्टिंग। ये था हमारे पास स्टेटमेंट टेस्टिंग जिसमें हमने नोड्स की बात करी। फिर आता है हमारे पास ब्रांच टेस्टिंग। ब्रांच टेस्टिंग में भी वही है कि अगर हमने किसी भी कोड का पहले फ्लो चार्ट बना लिया तो उस फ्लो चार्ट में जितने भी डिसीजन पॉइंट्स हैं, उन डिसीजन पॉइंट से जितने भी हमारे ब्रांचेस निकल रहे हैं उन सबको हम विजिट कर पाए, या फिर मैं सीधे सीधे बोलूं कि जितनी भी ब्रांचेस हैं हम कम से कम एक बार हर ब्रांच को विजिट कर लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच टेस्टिंग बोलेंगे। तो ब्रांच टेस्टिंग में क्या है कि जितने भी हमारे डिसीजन पॉइंट्स हैं उन सबको हम विजिट करें, उनसे जो हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं, पॉसिबल जितने भी रूट्स हैं हम सबको विजिट करें। तो यहाँ पे लिखा भी है ईच ब्रांच फ्रॉम ऑल डिसीजन पॉइंट्स आर ट्रैवर्स्ड एट लीस्ट वंस। जिस भी डिसीजन कैसे डायमंड शेप बॉक्सेस जो है वो डिसीजन पॉइंट्स हैं, सबको पता है फ्लो चार्ट में। तो इनसे हमारी जितनी भी एजेस निकल रही हैं हम सबको विजिट करें कम से कम एक बार। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायग्राम, इसमें आप देखोगे कि आपका एक डिसीजन बॉक्स जो है ये है। तो इससे एक तो ये ब्रांच निकल रहा है और एक ये, तो हम दोनों को विजिट करेंगे। तो पहले हमने इसको विजिट किया और लास्ट तक जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, ये वाला, तो इसमें हमने इसको विजिट किया, यहाँ पे गए, अब यहाँ भी डिसीजन बॉक्स मिला, तो या तो हम यहाँ जाएंगे या तो हम यहाँ जाएंगे। तो पहले हमने ये वाला ले लिया, अब यहाँ आए तो यहाँ भी डिसीजन बॉक्स मिला, अब यहाँ तो यहाँ जाएंगे या तो यहाँ, तो हमने ये वाला ले लिया और इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट डिसीजन बॉक्स था इसके दोनों ब्रांचेस हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट ये वाला है, इसका ये वाला हम कवर कर चुके हैं, ये वाला कवर होना रहता है। तो यहाँ पर आ जाओ आप, और इसका हमने ये वाला ब्रांच भी कवर कर लिया और लास्ट में पहुंच गए। अब देखो अब कौन सा रहता है, अब ये वाला डिसीजन बॉक्स रहता है और इसका ऑलरेडी ये वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये वाला हो चुका है, ये वाला रहता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये यहाँ आए और इसके बाद यहाँ आ गए। तो हर डिसीजन बॉक्स से जितने भी ब्रांचेस निकल रहे हैं हमने सबको ट्रैवर्स कर लिया। दिस इज कॉल्ड ब्रांच टेस्टिंग, मतलब किसी भी डिसीजन से जितने भी ब्रांचेस निकल रहे हैं। और ब्रांच टेस्टिंग कितनी हो गई ये कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ डिसीजन आउटकम्स टेस्टेड, जितने भी आउटकम्स हम टेस्ट कर चुके हैं अपॉन में जितने भी टोटल आउटकम्स हैं इनटू 100, दिस इज कॉल्ड ब्रांच टेस्टिंग। उसके बाद में आ जाता है पाथ टेस्टिंग। तो पाथ टेस्टिंग जो है हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करके कर सकते हैं। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू हमको पता चल जाता है कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ जो है हमारे पास है। ठीक है, तो उससे हमें मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो पता लग जाते हैं कि कितने हमें डिजाइन करने चाहिए। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो हमको मिलती है वो कैसे मिलती है, उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और उसके साथ ही साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मेरे चैनल पे पूरा एक वीडियो है जिसमें डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं कि किसी भी फ्लो चार्ट का, किसी भी डायग्राम का हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग सारे मेथड्स डिफाइन किए गए हैं। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप उस वीडियो को मेरे विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहां से भी आप देख लेना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मिलने से हमें इंडिपेंडेंट पाथ्स का पता लग जाता है और फिर हर इंडिपेंडेंट पाथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस डिजाइन कर सकते हैं और टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसका भी कितनी टेस्टिंग कर ली वो भी ऐसे ही पता चलेगा, जो नंबर ऑफ पार्ट टेस्टिंग हमें करने हैं और जो टोटल नंबर है इनटू 100, इस तरीके से। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस यही है कि जब हम कोड को बार बार हर तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, हम डिसीजन बॉक्सेस से, हम नोड से, हम ब्रांचेस से, हर चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो डेवलपर्स जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम जो कोड कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसको अच्छे से करें ताकि एरर्स फाइंड ना हो पाए, तो वो और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और अगर कोड में कहीं पर कोई हिडन एरर्स होती है किसी भी तरीके की, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरीके से कोड को चेक कर रहे हैं जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो वो एरर्स हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है,
और उसके अलावा अगर हमें कुछ भी इस तरीके के कुछ डेड कोड होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, लाइक कुछ ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा कोड में है जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं। सपोज हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, पर जरूरत नहीं पड़ी, तो वो सारी चीजें भी हमको इसमें पता लग जाती हैं। उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि इसमें हम कोड को चेक कर रहे हैं, कई बार चेक करते हैं, अलग अलग वे से चेक करते हैं, तो इसमें टाइम और मनी दोनों ही ज्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए जो है हम टेस्टिंग जो है व्हाइट बॉक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि हम हर ब्रांच को विजिट करना चाहते हैं, हर नोड को विजिट करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली हमसे कोई ब्रांच मिस हो जाए, कोई लाइन मिस हो जाए, कोई स्टेटमेंट मिस हो जाए और उसमें ही एरर हो। तो ऐसा एक्सीडेंटली होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें हम हर स्टेटमेंट, हर नोड, हर चीज को विजिट करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें जो भी प्रोग्रामिंग नॉलेज, सॉरी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जा रही है उसकी नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए। उसकी नॉलेज हमें अच्छे से होगी तभी हम उसका फ्लो चार्ट बना पाएंगे और तभी हम टेस्टिंग भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।